हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरटी कैंपस से शिखर तक में। फ्रेंड्स, आज मैं अपने सभी दोस्तों के साथ आया हूं, वीडियो बता रहा हूं फ्रेंड्स, जो एनएसटीआई में एडमिशन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, किस किस ट्रेड में एनएसटीआई से कोर्स करना होता है, जिसमें सीटीआई बेस पे आपको नौकरी मिलती है इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे आईटीआई कॉलेज में। तो वो सारे मैं आज जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स। अलग अलग शहर से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, उन सभी दोस्तों से मैं बात करवाता हूँ और आपको रूबरू करवाता हूँ। उससे आपको जानकारी मिल जाएगा कि किस कटऑफ पे एनएसटीआई में एडमिशन होता है, एनएसटीआई में खर्च क्या है, एनएसटीआई में हॉस्टल कैसा है और यहाँ के वर्कशॉप में कैसे व्यवस्था है और क्लासरूम कैसा है, यहाँ के टीचर कितना हेल्प करते हैं, ये सारी जानकारी। आइए फ्रेंड्स, आपका क्या नाम है? विकास कुमार। कहाँ से हैं सर? झारखंड, बोकारो जिले से। बोकारो जिले से हैं सर। इससे पहले आप क्या करते थे? ये कोर्स करने से पहले, सीटीआई करने से पहले? मैं खुद आईटीआई में पढ़ाता था। आईटीआई में इंस्ट्रक्टर पोस्ट पे थे? किस आईटीआई में थे आप? डीवीसी +2 हाई। सर ये जान सकते हैं सर, आपका घर धनबाद बोले ना, बोकारो जिला में है और वहाँ से ये आईटीआई भी वहीं से किए हैं? जी बिल्कुल, आईटीआई करके और 2 साल जॉब करके मारुति में, उसके बाद फिर वहाँ चले गए पढ़ाने। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जॉब करने के बाद भी लोग सीटीआई कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नौकरी की एक आस है, जो सीटीआई बेस पे ही आपको नौकरी होगा, एक्सपीरियंस विद सीटीआई कोर्स होगा। जैसे झारखंड सरकार कुछ ऐसा प्रावधान रखा है कि यदि हम नौकरी देते हैं सीटीआई इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए, तो हम किस कोर्स को मान्यता देते हैं? सीटीआई को देते हैं। सीटीआई को देते हैं, इस पर माना गया है अभी तक। और 3 साल का एक्सपीरियंस जो रहेगा, अगर आईटीआई में पढ़ाए हुए हैं या डिप्लोमा हो गया, बीटेक में हो गया, उसके बाद आप इसमें आ सकते हैं सीटीआई करके और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ का क्लासरूम कैसा लगता है? ये क्लासरूम बहुत अच्छा है सर। यहाँ का टीचर कितना हेल्प करता है? टीचर भी बहुत अच्छे हैं, सबको हेल्प करता है। आप जब भी बोलिए, कोई भी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे अभी एग्ज़ाम का सेशन चल रहा है, अभी तो हम लोग का इसी वीक में एग्ज़ाम है, तो टीचर हम लोग को क्या मदद किए हैं, ये ज़रा सा बता दीजिए हमारे। तो एग्ज़ाम के समय भी टीचर सब कुछ हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जितना हो सके हम लोग को, बच्चों को मतलब कि एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग तैयारी कीजिए, और कभी भी अगर हेल्प का कुछ भी जरूरत पड़ता है हम लोग जाते हैं सर लोग एक बार बोलने से। सर तो अभी मटेरियल भी कुछ अपना दिए हैं कि नहीं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव टाइप से? बिल्कुल 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 सर, दिए हैं मटेरियल अपना, दिए हैं पढ़ने के लिए दिए हैं। जैसे ये हो गया, और फ्रंट दिखा दीजिए, फ्रंट दिखाइए। ठीक है, उसमें ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हमारे टीचर के द्वारा, एनएसटीआई जमशेदपुर के फैकल्टी के द्वारा ये इशू किया गया है। ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बेसिस पे उन्होंने अपना खुद से प्रिपरेशन करके और दिए हैं यहाँ के टीचर। ये देख सकते हैं, अलग अलग हमारे सभी फ्रेंड्स के द्वारा दिखाया जा रहा है। सभी ट्रेड का है जी, वो थ्योरी का है। हाँ, ये भी थ्योरी है, इंग्लिश में है। अच्छा, और एक पीओटी का भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी है। जो पेपर ऑनलाइन होगा उन सभी के लिए फैकल्टी जो है अपना गेस पेपर टाइप से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर तैयार करके दिए हैं हम लोगों को, ताकि पास हो सके। आइए फ्रेंड्स, हम बात करवाते हैं दूसरे फ्रेंड्स से। फ्रेंड्स, आप कहाँ से हैं? हम पुरुलिया से, वेस्ट बंगाल से। पुरुलिया वेस्ट बंगाल से हैं फ्रेंड्स। आप बंगाल वाले को नमस्कार कीजिए, कैसे बोलेंगे? धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को नमस्कार कैसे बोलेंगे? बंगाली में आप कैसे बोलेंगे? सबाई के धन्यवाद। सबाई के धन्यवाद। फ्रेंड्स, जो वहाँ से सीटीआई करना चाहते हैं फिटर ट्रेड में, तो क्या एनएसटीआई जमशेदपुर आना सही है उसके लिए? आप बता सकते हैं। और आता है तो उसके लिए हावड़ा क्यों नहीं जाए, वो जमशेदपुर ही क्यों आए? क्या बेटर है, यहाँ नज़दीकी है या यहाँ के कॉलेज अच्छे हैं, यहाँ के फैकल्टी अच्छे हैं, ये सब बताओ। কলকাতা তো আছে বা কিসে ওয়েস্ট বেঙ্গল, তার যেটা পুরুলিয়া আছে সামনে আছে, এদিকে যাতায়াতের সুবিধা আছে, ট্রেনে আছে, ওধারও আছে, কিন্তু একটু একটু ওধার অনেক লং হচ্ছে, दूर হচ্ছে, डिस्टेंस हो रहा है। और यहाँ खर्च क्या पड़ा? आप बंगाल से यहाँ आए हैं तो क्या खर्च पड़ा जमशेदपुर में? ट्रेन में आएगा 30 रुपया में हो जाएगा, ओनली 30 रुपये में। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एनएसटीआई जमशेदपुर वेस्ट बंगाल के पुरुलिया शहर के वालों के लिए इतना नज़दीकी, जो 30 रुपया में। सर, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले आईटीआई और कोई भी प्रिपरेशन जॉब की। सर सुन सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्रिपरेशन कंपटीशन की तैयारी भी करते थे और उसके साथ ही इन्होंने सीटीआई का कोर्स करने का एक डिसीजन लिया और इस साल कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये आप बता सकते हैं, जो वहाँ से आए तो किस किस ट्रेड में, जैसे फिटर ट्रेड से कोई आएगा तो क्या उसके लिए फिटर ट्रेड ही सही है या कोई और ट्रेड चुन सकता है? सब कुछ सबका अच्छा जो है वही सही है। उसके लिए फिटर ट्रेड, जैसे जो कैंडिडेट फिटर ट्रेड से हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं सर यदि आइडिया है तो, जो कैंडिडेट फिटर ट्रेड से आईटीआई किए हैं या मैकेनिकल ट्रेड से डिप्लोमा किए हैं या मैकेनिकल ट्रेड से ही आपको यदि बीटेक कंप्लीट है, तो आप फिटर ट्रेड और डीजल मैकेनिक्स को चुन सकते हैं। अन्यथा दूसरे ट्रेड को चुनते हैं तो वो गलत हो जाएगा। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन से हैं तो आपको इलेक्ट्रिशियन से करना होगा, यही है एनएसटीआई में। तो एनएसटीआई जमशेदपुर में कितना सीट है ये बता दीजिए अभी फिटर ट्रेड के लिए? अभी तो 50 है, 50 सीट है और यहाँ पे केवल 85 है, जो केवल फिटर ट्रेड के लिए ही एनएसटीआई जमशेदपुर जाना जाता है ना? तो गर्ल्स के लिए यहाँ कितना सीट है पता है आपको?
गर्ल्स के लिए शायद 4 गो है। 3 सीट गर्ल्स के लिए है और 1 सीट जो अभी गर्ल्स है ना, 1 सीट पे अभी गर्ल्स है, बाकी 2 सीट उनके लिए ब्लैंक ही रहा, गर्ल्स का नहीं आने के कारण से उसका। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है ना, जबकि बॉयज़ हॉस्टल है। हॉस्टल में क्या क्या व्यवस्था है ये बताइए, कहाँ से आप पहले ये बता दीजिए हमारे फ्रेंड्स। हम बिहार के मुंगेर से हैं। मुंगेर जिला से हैं जी। तो मुंगेर जिला में ये बताइए सर, क्या फेमस है वहाँ? आपको कैसा लगता है कि मुंगेर में रहना अच्छा है या जमशेदपुर या पटना रहना अच्छा है? आप घर पे रहते हैं या पटना रहते हैं, ये बता दीजिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार मिले और सब सही ढंग से काम और पैसे मिले तो वहाँ पर सही है। बिहार में तो सब कुछ का अभाव ही है झारखंड की तुलना में, और टाटानगर तो औद्योगिक के लिए फेमस है। ये इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बताइए, इससे पहले आप कहाँ के, मतलब वहाँ अपने शहर के ITI कॉलेज से ही ITI किए हैं? कहाँ के, कौन से? हम मुंगेर से आनंदम ITI से ITI किए थे। उसके बाद हम पटना में रहे कुछ साल, वहाँ तैयारी किए और उसके बाद हम सोचे कि CTI की एंट्रेंस एग्जाम दिए, फिर सोचे कि CTI कर लेते हैं, फिर यहाँ आए CTI किए। और यहाँ पर सर जो है ना बहुत क्लोजली रहते हैं और कोई भी दिक्कत होते हैं बिना फ्रेंडली की तरह एकदम अच्छा ढंग से पूछ लेते हैं और समझा देते हैं सही ढंग से। एक बार नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा भी पूछ देते हैं। अभी हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है तो हम लोग का अभी भी जो चैप्टर में डाउट है अभी भी हम जा करके अपना सर से डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ये बता दीजिए, जो बिहार से आएंगे, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे हैदराबाद चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, तो उसके लिए NSTI जमशेदपुर आना सही है कि नहीं? जी हाँ, जो बाहर जाते हैं जैसे हैदराबाद या बिहार से जो भी है और हैदराबाद या मुंबई जाते हैं, उससे अच्छा टाटानगर है, क्योंकि दूसरे एरिया में जाने पर जो है भाषा का भी प्रॉब्लम होता है और यहाँ पर रहने से क्या होता है, भाषा भी आपको सही, लैंग्वेज सही रहेगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पढ़ाई होता है सब कुछ। POT हमारा करकट्टा सर पढ़ाते हैं और विभीषण सर बाकी थ्योरी और देखते हैं, थ्योरी ये विभीषण सर देखते हैं और ड्राइंग भी। तो ये बता सकते हैं यहाँ जो फैकल्टी आपको मदद किया, तो कितना ऐसा लगता है कि आपको अदर स्टेट जाने से अच्छा है हमको यहीं करना, क्यों यहाँ करना? क्योंकि ये नज़दीक है, ऐसा ना, यहाँ बिहार से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। हाँ, नज़दीक भी है और यहाँ पर और सब चीज़ की तुलना में सुने हैं कि जैसे कोलकाता या कानपुर में हम सुने हैं कि फिर सर जो बोल दिए वो करो, जैसे बताए वैसे करते रहो। यहाँ पर सर एक बार नहीं सुनते। हाँ, वहाँ पे स्टूडेंट भी, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा 50 स्टूडेंट है तो सही पूछना में भी इजी होता है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट रहने पर जो है ना सर को भी नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे से पहचान नहीं पाते हैं। यहाँ सभी का फेस क्लियर रहता है कि हाँ वो स्टूडेंट का फाइल नहीं जमा हुआ, वो स्टूडेंट आज एब्सेंट क्यों हुआ, ये सारी डिटेल लेते हैं टीचर यहाँ के। ये सबसे बेस्ट है। यहाँ का वर्कशॉप आपको कैसा लगा? यहाँ वर्कशॉप तो सही, सब कुछ सही है और सब सर बताते हैं। वर्कशॉप में हमेशा सर 2-3 सर बैठे हुए रहते हैं और हम लोग को गाइड करने के लिए। जैसा सुन सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ के भी वर्कशॉप NSTI जमशेदपुर में भी बहुत ही अच्छा वर्कशॉप है और फैकल्टी वहाँ पे वर्कशॉप के लिए स्पेशल है जो आपको गाइड करेंगे। और सभी ऐसे हैं फैकल्टी जो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं स्टूडेंट के लिए। ये बताइए, वर्कशॉप में कौन कौन सा ड्रेस कंपलसरी है जो स्टूडेंट को ज़रूरी है? सर जैसे बोलते हैं एप्रॉन, और क्या क्या ज़रूरत है? एप्रॉन ले लीजिए और जूता है और लेदर का जूता है और वाइट शर्ट है और ब्लू पैंट है यहाँ के लिए, वो क्लासरूम के लिए। और एप्रॉन वर्कशॉप के लिए जो ना बहुत ज़रूरी है, हाँ कंपलसरी है। फ्रेंड्स ये सुन सकते हैं, ये यहाँ पे वो एप्रॉन जो है और लेदर शूज और वाइट शर्ट और ब्लू पैंट ड्रेस कोड है कहा जाए। ऐसे टीचर तो प्रेशर नहीं देते हैं, लेकिन एक समान कोड के लिए एक ड्रेस कोड ऐसा रखा गया है ताकि सभी एक समान दिखे, है ना। तो सर देखिए, अभी जितना भी हम लोग का फैकल्टी पढ़ाए हैं उसमें आपको कैसा लगता है कि फैकल्टी जितना मदद किए हैं और जितना हम लोग को गेस दिए हैं, तो क्या उसमें हम लोग पास करेंगे या नहीं करेंगे? इस टाइप से बता दीजिए कि हाँ मटेरियल यूजफुल है। जी, मटेरियल तो यूजफुल है। हमको लगता है कि नंबर तो पास करने के तो बहुत कम थे, बहुत अच्छा चांस है, पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन अच्छा नंबर से अगर 80-90 नंबर आ जाता है तो हाँ इसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना होगा। ये बात है। तो ये बताइए यहाँ पर कितना खर्च पड़ा आपको, यानी कि आप पटना से आए तो आपको कैसा लगा? जमशेदपुर में कितना खर्च पड़ता है? जमशेदपुर में तो बहुत कम खर्च पड़ता है, जैसे 2,500 रुपये एडमिशन लगा और फिर 1,200 रुपया यहाँ रूम रेंट लगा, एक महीना पर मंथ 100 रुपया पड़ा और वहाँ की तो कुछ खर्चा नहीं है। और खाने पीने का जो अपना अलग से खर्चा है वो सब, कहीं भी रहिए तो उतना खाना पीना खाना है ये है। और यहाँ बिजली पानी सब कुछ फ्री है और RO का कैंट लगा हुआ है और अपना जितना पानी पीने का सब कुछ फ्री है। और तुरंत RO का कैंट ख़राब होता है, 2 RO कैंट है, एक तुरंत ठीक हो जाता है। यहाँ पर कोई ढंग की दिक्कत नहीं है। और हमारे सर वॉलीबॉल खेलने के लिए सब कुछ बनाए हैं, हाँ क्रिकेट खेलने के लिए बैट गेंद सब कुछ दिए हैं सर। और सब लोग संडे हम सब लोग मिल कर जाते हैं खेलने के लिए।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सब भी व्यवस्था बहुत ही बेटर है। क्रिकेटिंग का, प्लेइंग का जितना भी फैसिलिटी है वो भी व्यवस्था अच्छा है। यहाँ आपको कैसा लगता है, यानी कि हॉस्टल में 2500, 3000 या 5000 कितना खर्च पड़ा है हॉस्टल में पर मंथ यदि जोड़ा जाए, आप लोगों को कितना लगता है खर्च हुआ है? मेरा तो 2000 में काम चल जाता, 2-2,500 में। क्यों 2000 में ही चल जाता है, ऐसा बता सकते हैं? जैसे पटना में तो 5000, 6000 खर्च होता है, यहाँ पे 2000 में क्यों हो जाता है? कि रूम रेंट यहाँ पे तो देना पड़ता नहीं, एक बार जिस रूम जो लग गया 1200 रुपया तो क्लियर हो गया है। और जो खाने पीने का, बिजली बिजली कुछ देना है नहीं, खाली खाने पीने का जो है, और जो प्रैक्टिकल कॉपी पे जो भी लेना रहेगा वो अपना आप अलग से ले लीजिए, बाकी सब तो कुछ भी खर्चा नहीं है। और यहाँ पर गद्दा उद्दा, बेड उड सब कुछ मिलता है, टेबल कुर्सी, बाल्टी, झाड़ू तक सब कुछ टोटल दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स, अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, साफ सफाई तक भी उन्हीं के स्टाफ के द्वारा। पर डे यहाँ पर 2 स्टाफ रखे हुए हैं जो पर डे सुबह शाम साफ सफाई करते हैं। ठीक है, किसी तरह कोई गंदगी नहीं मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल। और अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट भी रहते हैं मिलजुल कर, और यहाँ फैकल्टियों के द्वारा मतलब कि हमेशा समय समय पर। ये बताइए यहाँ पे लाइट और इंटरनेट का क्या व्यवस्था है? लाइट और इंटरनेट, देखिए लाइट तो 24 घंटा कंटिन्यू रहता है, और इंटरनेट की सुविधा के लिए वाईफाई दिया गया है। ठीक है, वाईफाई दिया गया है जिसको सभी स्टूडेंट अपना यूज करते हैं जरूरत के अनुसार पढ़ाई के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जान सकते हैं ये NSTI जमशेदपुर में वाईफाई का व्यवस्था सबसे बेस्ट है, और जो भी रूम है सभी रूम में इंटरनेट चलता है, ये सबसे बेटर रूम है ये इस रो के जितने भी रूम है। और यहाँ पे कितना ऐसा बेड है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे फ्रेंड हैं जो बाहर भी रहते हैं, तो कितना ऐसे मतलब बेड माना जाए, एक एवरेज लिया जाए, कितना ऐसा बेड है हॉस्टल में? प्रत्येक रूम में 4-4 बेड दिया हुआ है। ठीक है, और गद्दा स्यूपेल का दिया हुआ है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनके रिश्तेदार कॉलेज के बाहर रहते हैं तो वो वहाँ अपना रह रहे हैं, बाकी सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हॉस्टल का व्यवस्था, वो हॉस्टल कैसे मिलता है, यानी कि फर्स्ट आओ और फर्स्ट पाओ, पहले आओ और पहले आओ के प्रावधान में फ्रेंड्स, यदि आप अंतिम में आते हैं तो आपको हॉस्टल अलाउ, यदि सीट नहीं बचता है तो नहीं मिलेगा क्या? जी हाँ, यहाँ पे क्योंकि कम ही बेड हैं और 30-35 बेड हैं यहाँ पर, हर एक रूम में 30-35 पूरा रूम मिला करके 30-35 बेड है। और पहले आइए और अपना बेड पाइए। और जो नहीं बच पाते, 50 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट को नहीं पता है, बहुत सारा जो झारखंड के ही रहते हैं, टाटानगर रहने वाले, वो तो अपना रूम नहीं अलाउड करवाते हैं। तो और जो बचते हैं 5-10 स्टूडेंट जो भी रहता है तो वो अपना बाहर किराए के रूम लेके रहते हैं। तो आप जब कभी भी आप एडमिशन करवाएंगे, अब जल्द ही रिजल्ट आने वाला है CTI एंट्रेंस का, यदि आप एडमिशन करवाएं तो जैसे ही आपका रैंक बनता है, यहाँ पे कटअप बनता है, आप जरूर जल्द से जल्द आकर अपना सीट हॉस्टल का बुक कर लें और एडमिशन भी कन्फर्म कर लें। ये सबसे पहला काम करना है आपको। आप भले ही 10 दिन लेट आएँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ करना है। और अटेंडेंस कैसे बनता है यहाँ पर? अटेंडेंस अभी तो बायोमेट्रिक लगता है, और थी एक टुडू सर है वो अटेंडेंस अपना डायरी मेंटेन भी करते हैं, क्योंकि किसी का कभी कभार जो है ना महीना में चाहे हफ्ता में बायोमेट्रिक खराब हो जाता है, नहीं काम करता है, तो अपना वो अटेंडेंस बना लेते हैं, डायरी में कर लेते हैं। कितना % ऐसा गवर्नमेंट इशू किया था कि हमें उतना अटेंडेंस चाहिए तभी हम CTI का फॉर्म भरने देंगे और एग्जाम देने देंगे, अगर उतना नहीं है तो हम लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे? कितना % था? 80% था, लेकिन फिर सर बोले कि कुछ आगे पीछे कोरोना की वजह से कुछ जो है अटेंडेंस में रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। 60% एबव ही, 60% एबव, 55% एबव जिनका अटेंडेंस रहा उनको मतलब कि इस क्राइटेरिया में रखा गया और उन्हें एग्जाम के लिए प्रेफर किया गया। और कुछ ऐसे फ्रेंड भी हैं हमारे जो जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि भाई हम एडमिशन ले लेंगे, एक बार एग्जाम देने जाएंगे, तो क्या उसके लिए NSTI अच्छा है या नहीं है, बता दीजिए। क्योंकि वो क्या करते हैं, एडमिशन तो इस सेशन में भी 50 के 50 हो गए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट हैं जो अटेंडेंस दिए ही नहीं और वो अंतिम में आए थे, उनका क्लियर फॉर्म ही नहीं भरा गया, डिजिट ही नहीं भरा, टीचर नहीं, वहाँ से बोर्ड से ही मना कर दिया गया। कॉलेज से तो सपोर्ट किया गया, बहुत सपोर्ट किया है कि किसी भी स्टूडेंट को रोका ना जाए, किसी का फ्यूचर खराब ना हो। कॉलेज तरह से पूरी तरह से बोले, फैकल्टी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि किसी भी स्टूडेंट को ना रोका जाए। लेकिन DGT जो दिल्ली है, उन्होंने ही जब देखा कि ये ऑनलाइन नहीं बना हुआ है इनका बायोमेट्रिक, जिसके कारण से उन्हें मतलब कि रोक दिया गया। और तो फ्रेंड्स इस तरह के एडमिशन लेना चाहते हैं कि हम जाएंगे CITS में एडमिशन ले लेंगे, और जो कोई दूसरे भी आपको फ्रेंड बोलते होंगे, तो इस तरह से ना होता है और कहीं भी नहीं होता है। अब जितने भी NSTI है सभी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है। अभी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जब तक किट का अरेंज नहीं हुआ है तब तक बायोमेट्रिक नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही किट का अरेंज होता है बायोमेट्रिक फिर रेगुलर कर दिया जाएगा। और ये स्टूडेंट का नहीं, हमारे फैकल्टी के भी बायोमेट्रिक है, ये भी है, फैकल्टी के भी लिए बायोमेट्रिक है। कितने बजे से कितने बजे तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगता है, यानी कि इन कितने बजे और आउट कितने बजे, ये बता दीजिए। ऐसे तो रहते हैं 9 बजे से पहले बायोमेट्रिक लगाने का, 9 बजे तक है। हाँ 9 बजे तक है, लेकिन लड़का लोग 9:30 बजे तक लगाते हैं, लास्ट आखिरी रहता है। और अंतिम में कब है?
अंतिम में 5 बजे के बाद लगा सकते हैं, लेकिन 5 बजे तक में लगाना है आपको। हाँ। आउट यानी क्लास इन और आउट का क्रम है 9 और 5। हाँ 9 और 5। और यहाँ बता का दीजिए क्लास कब कब खुलता है वीक में, ये बता सकते हैं। जैसे क्लास तो हम देखते हैं कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो इसका मतलब है हमारा क्लास मंडे टू फ्राइडे ही चलता है। हाँ मंडे टू फ्राइडे यहाँ ही चलता है। और ये कॉलेज हम जब यहाँ पर आए थे एडमिशन के लिए, तो हमको स्टेशन पर से यहाँ आने में बहुत परेशानी हुआ था, इसीलिए यहाँ का लोकेशन बता देते हैं। यहाँ टाटा नगर से अगर आप आते हैं तो बिष्टुपुर बोल का आसियाना बोल के यहाँ आ सकते हैं। उसको CRPF कैंप 157 बटालियन है या पॉलिटेक्निक कॉलेज, और इसका NSTI नाम है, और दूसरा नाम है FTI से ये ज़्यादा फेमस है। पहले FTI के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया NSTI जमशेदपुर के नाम से। जी हाँ। तो यहाँ पे किसी से पूछेगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कहाँ है टाटा नगर में, तो आदित्यपुर में, वो उसी का CRPF कैंप के अंदर में ही FTI कॉलेज है, और FTI कॉलेज में ही NSTI का सब कुछ है। जी बिल्कुल जी। और ये फ्रेंड्स जान सकते हैं यानी कि 20 रुपये खर्चा होता है स्टेशन से कॉलेज आने में, यही माना जैसा 20 रुपया होता है। अगर आप आदित्यपुर उतरते हैं तो पैदल आ सकते हैं, या तो 10 रुपया खर्चा होंगे और आ सकते हैं। और आदित्यपुर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है। पैदल भी अपना चाहते हैं, जिस ढंग से आना चाहते हैं आ सकते हैं। फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम सभी फ्रेंड्स के साथ आपको हेल्प करेंगे। जहाँ तक होगा आपकी प्रॉब्लम एडमिशन से संबंधित सारे इंक्वायरी को जानकारी हम देंगे, कितना कट ऑफ जाएगा वो सब सारे हम बताएंगे फ्रेंड्स से अपने मिल के, क्योंकि हम लोग तो अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का सेशन चल रहा है, तो हम लोग यहीं रहेंगे। तो जैसे भी रिजल्ट आता है तो आपको एडमिशन से संबंधित जानकारी चाहिए। और NSTI जमशेदपुर में ही नहीं, यदि आपका कानपुर में भी होता है, हावड़ा में भी होता है, तो हम सभी के कहीं ना कहीं फ्रेंड्स किसी न किसी NSTI में है। जैसे इनके फ्रेंड्स हावड़ा में है, इनके फ्रेंड्स हैदराबाद में है, और इनके फ्रेंड्स अभी मुंबई में एक हैं, और मेरे फ्रेंड्स कानपुर में है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे कॉलेज से टच फ्रेंड्स से हैं, तो आपको जरूर जानकारी देंगे कि वहाँ का कट ऑफ कितना जाता है और कैसे वहाँ पर एडमिशन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ना, ये ज़रूरी है आपको। हाँ, और ये बताइए कोई ऐसा कैंडिडेट जैसे इस बार ITI अपेयरिंग है, तो क्या वो एडमिशन ले सकता है? जी हाँ वो ले सकते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उस वक्त उसका डॉक्यूमेंट जो है ना फुल्ली फाइनल होना चाहिए, यानी कि उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो ही आप एडमिशन ले सकते, पास आउट होना चाहिए आपके यानी कि एंट्रांस आप दे सकते हैं, लेकिन आपको यदि यहाँ एडमिशन जब लेते हैं तो आपका फाइनल यानी कि TC या मार्कशीट जो आता है आपका प्रोविजनल, वो कंप्लीट होना चाहिए। 10th प्लस ITI या इंटर प्लस ITI आप जैसे किए हैं आप, या ITI किए हैं, डिप्लोमा या BTech अपेयरिंग में कर सकते हैं, बट वो आपको कंप्लीट होना चाहिए एडमिशन के साथ। यदि वहाँ फेल होते हैं तो आपका रिग्रेट कर दिया जाएगा एडमिशन, है ना। यहाँ से अगर में भी हुआ है इंट्रेंस एग्जाम अगर आप निकाल लिए, अगर वहाँ पास नहीं, पास आउट आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वक्त, तो आपको यहाँ से रिग्रेट कर दिया जाएगा, कॉलेज से रिग्रेट कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा इस सेशन में। तो ऐसा ना करें। आप जो कुछ भी करते हैं फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट कीजिए, ज़रूर हम सभी सपोर्ट करेंगे आपको। और आपके शहर से या आपके राज्य से जो कोई आना चाहते तो आप क्या कहेंगे उसको? अच्छा है। हाँ, कहीं पे अगर आप कानपुर जाते हैं तो या कोलकाता जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा हम सुने हैं कि टीचर लोग बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर बहुत सहायता करते हैं टीचर, जैसे भी होता है बताते हैं। और एक बार नहीं समझते 2 बार, जैसे होता है ITI कॉलेज में बहुत जगह सुने कि पढ़ाई लिखाई नहीं होता है और वर्कशॉप भी सही ढंग से नहीं होता, लेकिन ये ट्रेड वीक होता है सभी का, सभी का ट्रेड कमज़ोर रहता है। यहाँ पर आने के बाद भी सबका जो मजबूत हो जाता है। सब सर जो है ना सबको एक साथ लेकर चलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है कि आप कम जान रहे थे इसी को बताते हैं, ये ज़्यादा जानकार है, तो ऐसा कुछ नहीं। सबको जिसको जितना ज़रूरत पता है सबको उतना ही बताते हैं। जब पूछता है जितना पूछता है उतना हमेशा 2 बार 3 बार बताते रहते हैं, सर इस ढंग से बनाओ, इस ढंग से फाइल बनाओ, इस ढंग सब कुछ एकदम पूरा फुल्ली न फाइनल बताते रहते हैं। और ये बताइए हमारे फ्रेंड्स को, मान लीजिए कि हम बिहार से आते हैं तो वो काउंसलिंग कहाँ करवाए? हम डायरेक्ट बंगाल आए, मतलब चाहे हम NSTI जमशेदपुर में मेरा एडमिशन तो हो गया तो काउंसलिंग हावड़ा करवा सकते हैं, या पटना में भी जो वुमेन कॉलेज वहाँ भी करवा सकते हैं, है ना, करवा सकते हैं। हाँ जी हाँ, आप NSTI का पूरा ऑल इंडिया में कहीं पर भी करवा सकते हैं, लेकिन बिहार से जो हैं वो पटना आकर के पटना में ही करवाइए, करवाइए। वुमेन कॉलेज है, वुमेन के लिए ही है, कॉस्मेटिक, फैशन टेक्नोलॉजी, इस तरह के ट्रेडों से। आपके घर से जो नज़दीक NSTI है, आप जाकर वहाँ पर अपना पेपर वेरिफिकेशन करवाइए। और आपको जो कॉलेज चुनना, ऑनलाइन आप कॉलेज चुन लीजिए कि मुझे एडमिशन कहाँ लेना है, लेकिन पेपर वेरिफिकेशन आपके घर के जो नज़दीक है NSTI वहाँ आप करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ ही जाए, जो आपके नज़दीक हो NSTI उसमें जाकर पेपर, जो काउंसलिंग लेटर होगा तो वो लेके आएंगे यहाँ पर। लेकर आना। जैसे मेरे साथ हुआ था, हम NSTI में वेरिफिकेशन किया कोलकाता में, तो एडमिशन लिया यहाँ पर। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यदि आपका एडमिशन कहीं भी, भले ही हैदराबाद है, तो आपको काउंसलिंग के लिए हैदराबाद नहीं जाना है,
आपके नज़दीकी शहर में, आपके नज़दीकी राज्य में जो NSTI चल रहा है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे काउंसलिंग करा के आप आराम से वहाँ फाइनल एडमिशन के टाइम में जो क्लास स्टार्ट होगा उस टाइम भी जाएंगे और डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आप क्लियर हो सकता है और आपका क्लास स्टार्ट हो सकता है। ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने टाइम में ये बताइए कि जितने भी लोग हैं सोचते हैं कि हम जाएँ तैयारी भी करें, तो क्या यहाँ होता है ऐसा तैयारी, कंपटीशन की तैयारी साथ में होता है? बता सकते हैं? जी हाँ, जैसे कुछ आप लोग बीच में एग्ज़ाम भी दिए हैं ITI बेसिस पे, जैसे मेट्रो या NCL कुछ ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं, तो बता दीजिए कि होता है कि नहीं? हम DMRC यहाँ से एग्ज़ाम नहीं, LMRC के एग्ज़ाम दिए थे यहाँ से रहते हुए, और DMRC के भी दिए थे। तो यहाँ पर जो सर को बताए थे सर मेरा एग्ज़ाम है, तो हमको थोड़ा मोड़ा जो है ना पढ़ने का मौका देते हैं। और जो अगर किसी का इंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाता है, जैसे DMRC का पहला एग्ज़ाम निकल गया अगर PT, तो और उसका अगर स्किल टेस्ट है तो सर वो लोग के पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि आप इसी बार दूसरा में जॉब हो जाए। क्योंकि CTI करने से बहुत जल्दी ऐसा नहीं है कि तुरंत CTI किया और तुरंत कहीं जॉब मिल गया, सरकारी जॉब, ऐसा नहीं होता कि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए सर कहते हैं कि आपको जहाँ कहीं मिलते हैं DMRC या लोको पायलट कहीं पर भी मिलता है, टेक्नीशियन मिलता है या NCL मिलता है, कुछ भी मिलता है, NFC मिलता है, कहीं पर भी, तो आप कोशिश कीजिए, ट्राई करते रहिए। और सर बताते रहता है स्किल टेस्ट के लिए अगर आपको कहीं भी एग्जाम तो यहाँ पर आइए और स्किल टेस्ट दीजिए। जो लोग लड़का लोग यहाँ पर पहले से पढ़ रहे हैं उसी के लिए स्किल टेस्ट सर एक्स्ट्रा बताते हैं, अलग से ही बताते हैं कि आप क्या क्या वहाँ पर पूछेंगे, सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल माना जाए, ये बातें हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ लड़की के लिए हॉस्टल व्यवस्था है या नहीं है ये बता दीजिए, क्योंकि फिर कैसे आएंगे? मान लीजिए 3 सीट लड़की का है तो वो तो आएंगे ही इस एजुकेशन में ना। इस साल से एक रूम अलाउड किया गया है, एक लड़की, जैसे हम लोग 50 लड़के हैं। हाँ, तो देखिए उसके लिए जो है रूम अलाउड नहीं किया गया, उनका फीवर था किसी कारणवश उनको रखा गया था, लेकिन उनके लिए फिर बाहर रूम रख दिया गया। तो ऐसे क्योंकि उनके साथ फैमिली का तो था नहीं, वो उत्तर प्रदेश की थी, दूरी था, तो किसी कारण से 5 दिन या 7 दिन के लिए अरेंज किया गया था, लेकिन बाद में फिर उसको वहाँ रूम दे दिया गया। तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल के अरेंज है ही नहीं, प्लस लड़के के लिए हॉस्टल है तो ये बता दीजिए मेस नहीं है यहाँ, ये फ्रेंड्स को बता दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर मेस नहीं है और बगल में पॉलिटेक्निक का मेस है, उसमें भी आप खा सकते हैं, और नहीं तो अपना बाहर जी हॉस्टल में अलाउ खाने का भी नहीं है फ्रेंड्स के। तो हाँ, आप पानी गर्म कर सकते हैं, नॉर्मल दूध गर्म कर सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं प्रेशर देंगे, टीचर भी हेल्प करेंगे कि मान लीजिए किसी को दवा खाना है तो दूध के साथ खाना है तो बिल्कुल वो गर्म कर सकते हैं। लेकिन कोई चाहे रेगुलर खाना बनाना तो NSTI में खाना बनाना संभव नहीं है, अभी तक अलाउड नहीं किया गया है। अगर आगे ऐसा कुछ होता है और कोई ऐसा फैकल्टी डिसीजन लेते हैं सभी मिलके या शेड बनाया जाएगा तो आपको हॉस्टल में फिर मेस का व्यवस्था होगा, लेकिन अभी तक टीचर के द्वारा ऐसा नहीं प्रावधान है। सभी लोग हम बाहर ही खाते हैं, अपना होटल से या कोई टिफिन लेके अपना खाना खाते हैं, है ना। तो हाँ, तो फ्रेंड्स ये जितना भी हुआ हम लोगों से, और हम लोग कोशिश किए हैं कि आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमें कमेंट जरूर करेंगे आपको NSTI जमशेदपुर में एडमिशन के लिए, और किसी भी NSTI में भी तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको यदि किसी भी और कहीं भी कुछ ऐसे स्टडी से भी संबंधित प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, है ना। गलत डिसीजन ना ले, सही डिसीजन से सही कैरियर चुना जा सकता है। अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं गलत डिसीजन में फंस जाएंगे, लॉन्ग प्रिपरेशन वही फंस जाता है। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई कंपनी में जॉब कर लिए हैं या कुछ और कर लिए हैं, वो फिर CTI करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि तुरंत नौकरी हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है ना। क्योंकि फिर वो एक्सपीरियंस काउंट हो गया, आप जो पीछे नौकरी किए हैं वो एक्सपीरियंस काउंट हो गया। इंस्ट्रक्टर का जो CTI का जो सर्टिफिकेट मिला वो आपको एक सर्टिफिकेट बेसिस हो गया। इसके साथ आपका जब कभी नौकरी निकलेगा तो इंट्रांस होगा, इंटरव्यू होगा, और मार्क यदि अच्छा है तो मार्क बेसिस पे हर स्टेट का अलग अलग प्रावधान है। जैसे कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट निकाले थे, राजस्थान वाले निकाले थे जॉब इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए ITI कॉलेज में, तो वहाँ पर इसी तरह का देखा गया कि आपको जो यदि नौकरी चाहिए तो आपके पास CTI होना जरूरी है, उसका वेटेज दिया गया है ना। तो सभी फ्रेंड्स से लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए बोल दीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट करना ना भूलिएगा। एक बार बोल दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस चैनल के माध्यम से दूसरों को भी पता चल जाए कि ये NSTI जमशेदपुर कैसा है और कैसा नहीं है। ठीक है, बोल दीजिए आप अपने बंगाल वाले सभी दोस्तों से लाइक कमेंट শেয়ার জরুর, বা যতগুলো পুরুলিয়ার ফ্রেন্ড বা আশপাশে যতগুলো আছে তারা সবাই যেমন লাইক ফ্রেন্ড করেন, ঠিক আছে, করবেন। बता दीजिए अपने बिहार वाले उसके जितने भी भैया हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, ITI हो, BTech हो, डिप्लोमा हो, यदि आप CTI करना चाहते हो तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी NSTI जमशेदपुर। बोल दीजिए लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको इस हम लोग ग्रुप में जो भी क्वेश्चन रह गया है नहीं बता पाए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम फिर से वीडियो बना दिया जाएगा हम लोग की तरफ से, और आप लाइक और कमेंट दोनों कर दीजिए ताकि
सही कॉलेज चुन सके, है ना, सही कॉलेज चुन सके, आपका सही जगह एडमिशन हो फ्रेंड्स। कहीं एडमिशन ले लेते हैं, हैदराबाद ले लिए, बेंगलोर ले लिए, हम सोचते कि अब तो दूर हो गया, हम जा ही नहीं पाएंगे, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। जो भी 2020 में एग्ज़ाम दिए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम CTI वाला, वो लोग को आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम यहाँ के पता चले। क्या NSTI जमशेदपुर भी, क्योंकि नज़दीकी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस सब का, उड़ीसा का भी नज़दीकी पड़ता है ना ये लोकेशन, तो ज़रूर आएँ। और सबसे बेस्ट कैंपस है, यहाँ का कैंपस का नज़ारा भी A1 है फ्रेंड्स, क्योंकि सामने CRPF का बटालियन ग्रुप रहते हैं, वो हमारे जो है उनका ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, और जितने भी जमशेदपुर का जो भी सिक्योरिटी का काम होता है वो NSTI यहीं से कंप्लीट करवाया जाता है। और यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, ये सबसे बेस्ट नज़ारा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक से एक बढ़कर ट्रेड और एक से एक बढ़कर स्टूडेंट देखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद आज के वीडियो के लिए, थैंक यू।